नमस्कार भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पुरुषोत्तम मास की एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। वह माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हर अधिक मास में स्नान, व्रत और दान करती थी। समय बीतता गया, लेकिन उनके बेटे बहू को जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आप हर बार इतनी श्रद्धा से पूजा पाठ करती हैं, लेकिन हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। यह सुनकर वृद्ध माता के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम से मिलकर पूछेगी कि उनके पुण्य का फल कब मिलेगा। वह जय पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेते हुए घर से निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें एक रोगी व्यक्ति मिला। उसने कहा, माई, अगर आपको भगवान मिले तो उनसे मेरे कष्ट का भी कारण पूछना। माता ने कहा, मैं अवश्य पूछूंगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कुम्हार दंपति मिले। उन्होंने भी विनती की, हमारे बनाए मटके हर बार टूट जाते हैं, कृपया हमारे दुख का कारण भी पूछना। माता ने उन्हें भी आश्वासन दिया। कुछ दूर आगे एक सर्प मिला। उसने भी कहा, मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी संतान जीवित नहीं रहती, इसका कारण पूछना। माता ने उसकी बात भी स्वीकार की। आगे एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे थे। उन्होंने पूछा, माई, भगवान को कैसे पहचानोगी। माता बोली, सच्ची श्रद्धा से पहचान लूँगी। तभी भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। माता भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, माई, तुमने जो भी प्रश्न लाए हो उनके उत्तर सुनो। भगवान ने बताया कि जो रोगी व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है, उसे चरणाधूलि से राहत मिलेगी। फिर भगवान ने कहा, जो कुम्हार दंपति है, उन्होंने एक बार किसी ज़रूरतमंद को मटके देने से मना किया था। उनकी बेटी का विवाह था, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कुम्हार दंपति ने उन्हें कलश नहीं दिया और उनकी आह लगी उनको, इसलिए उनके मटके टूट जाते हैं। और अगर वे दान करें तो उनका कष्ट जो है वो दूर होगा। तब भगवान ने कहा कि जो सर्प ने प्रश्न पूछा कि नागिन गर्भवती होती है लेकिन संतान जीवित नहीं रहती, तब भगवान ने कहा कि नागिन ने एक गर्भवती औरत को डस लिया था, जिसके कारण उस गर्भवती औरत की और उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसी के कारण ही उस नागिन का संतान जीवित नहीं रहती। यदि वह नागिन अब दया का कार्य करे तो उसे संतान सुख मिलेगा। माता ने भगवान को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार सभी के कष्ट दूर करने का संकल्प लिया। वापसी में उन्होंने सबसे पहले मिली तो उसे बताया कि क्यों उसकी संतान जीवित नहीं रहती। तो उसने बताया कि वो दया दिखाए तो उसको संतान की जो है वो प्राप्ति होगी। फिर माता कुम्हार से मिली तो कुम्हार को बताया कि तुम्हें मटके दान करने हैं, उसके बाद तुम्हारे मटके से ही बनने लगेंगे। अंत में माँ कोड़ी को मिली और उसे माँ ने चरणाधूल दी और उससे वह ठीक हो गया। और उस कोड़ी ने माता को बहुत ज़्यादा धन दिया। और जब माता अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुख समृद्धि से भर गया है, उनके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई है और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उनकी बहू भी गर्भवती है।
सबने मिलकर भगवान पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति से किया गया हर कार्य समय आने पर अवश्य फल देता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखना।